मेरी लड़ाई हो गई थी हॉल में। वो सबको ना बुरी बुरी बातें कर रहे थे, जानबूझ के ऐसा करना कि लड़की हमें देखे। यार तुम वैसे बोलो, हम तुम्हें देख लेते हैं। वो इतने गंदे इशारे कर रहा था, इतने ज़्यादा कि मैंने मना किया उसको। मैंने लोगों को कॉल करके बुलाना पड़ता है, वहाँ पे लोग खुद आ जाएं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ का रूल है। फहाश तस्वीरें जिन्हें बोला जाता है, जैसे कि अपनी कोई सेपरेट तस्वीरें तुम भेजो ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो, तो ये काम अच्छा है, ये काम बुरा नहीं है। जो लोग इसको बुरा समझते हैं, ये बुरी बात है। हम लोग मेहनत करते हैं, हमारा खून पसीना एक हो जाता है। कुछ हमारे फील्ड के आर्टिस्ट हैं जो लोगों के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग इस चीज़ को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अम्मी को कहते हैं कि जी तुहाड़ियां धीयां बहुत कर्मा वालियां ने, जिस थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ माशाअल्लाह उस जगह के शो बहुत अच्छे जाते हैं। मेरी नज़र से देखा जाए तो लव और अरेंज इकट्ठा ही होना चाहिए। अम्मा अब्बा राज़ी हों तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त खूबसूरत अदाकारा फ़नकारा बाबरा लाल मौजूद हैं और इनसे पूछते हैं कि शोबिज़ की दुनिया कैसी लगी इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हमारी तरफ से, इनर पाकिस्तान के व्यूवर्स की तरफ से, इनर पाकिस्तान की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। जी आप सबको भी ईद मुबारक। सबसे पहला सवाल जो अक्सर हो जाता है कि लोग जानना चाहते हैं कि बाबरा कैसे आई इस फील्ड में, क्यों आई, कब आई? मैं इस फील्ड में आई थी, मतलब सिस्टर्स की सपोर्ट से, ठीक है। और मतलब इन सब ने कहा कि चलो काम कर लो, तो फिर मैंने जो है मतलब इस चीज़ को किया, देखा, तो मैंने कर लिया। कैसा लगा जब आपने ये सारी चीज़ें देखी, अपने सिस्टर को थिएटर पे आते हुए, डांस करते हुए? नहीं, ये काम अच्छा है, ये काम बुरा नहीं है। जो लोग इसको बुरा समझते हैं, ये बुरी बात है, क्योंकि ये काम बड़ा अच्छा है। इससे काफ़ी लोगों का रिज़्क चलता है, तो ये काम बड़ा अच्छा है। लोग बुरा क्यों समझते हैं, आपने भी ये जो कहा है? वैसे मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग बुरा क्यों समझते हैं। जो जैसा करता है वो वैसा ही वहाँ से भरेगा भी। लेकिन ये है कि ये काम बड़ा मेहनत वाला है और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इवन के मतलब हम लोग मेहनत करते हैं, हमारा खून पसीना एक हो जाता है। हम लोग मतलब इतनी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इनको हंसाएं, हम इनके साथ अच्छे से फ़्रेश होकर यहाँ से जाएं, अगलों को भी फ़्रेश करके कि यार बड़ा, लोग कहें कि यार बड़ा मज़ा आया ड्रामा देखने का, कि ये ड्रामा था, ठीक है। तो इसकी बड़ी हमें तैयारी करनी पड़ती है, हमें सेंसर रिहर्सल मतलब काफ़ी रिहर्सलें देनी पड़ती हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दफ़ा सेंसर दिखानी पड़ती है, हमारा ड्रामा पास होता है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। हम इतनी मेहनत करके इनको दिखाते हैं और ये 1 मिनट लगाते हैं कहने में कि यार फील्ड का काम अच्छा नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई भी काम है तो वो मेहनत मांगता है, वो कुछ भी है। नहीं, क्यों इस फील्ड को क्यों अच्छा नहीं कहा जाता, इसकी वजह क्या है? क्योंकि आप तो फील्ड कर रही हैं ना, तो इसकी वजह क्या है कि इस फील्ड को क्यों नहीं अच्छा कहते लोग? इस फील्ड को इसलिए अच्छा नहीं कहा जाता क्योंकि कुछ हमारे फील्ड के आर्टिस्ट हैं जो लोगों के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग इस चीज़ को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई एक बुरा है तो उसके लिए फिर सभी बुरे हैं, क्योंकि सभी काम कर रहे हैं ना, शायद इस वजह से। आपकी एक लड़ाई मशहूर हुई, उसमें आपने जो ज़ुबान इस्तेमाल की, वो जहाँ से आपके साथ गुफ्तगू करके लगता है कि वो ज़ुबान जो है वो आपकी नहीं है। आज ये बता दें कि आया कि वो आप ही थी या कोई और थी? क्योंकि आपसे गुफ्तगू जब हम करते हैं तो उसमें वैसी ज़ुबान हमें आज तक नहीं मिली। आप बड़े पोलाइट और बड़े प्यार से जवाब देते हैं। यहाँ पे हमने देखा है जब बैठे हुए हैं जो लोग आप मिलने आ रहे हैं, बुलाने आ रहे हैं, बड़े आराम से आप उनको कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जो आपका पारा था, शाह पारा के साथ मिलके, और उसके बाद आपकी जो आवाज़ थी और जो आपके अल्फाज थे, वो मैं तो नहीं कह सकता, लोगों ने सुने हुए ज़रूर हैं। बस क्लियर कर दे कि वो आप थी, अगर आप ही थी तो क्यों थी? हाँ जी, वो मैं ही थी और मेरी लड़ाई हो गई थी हॉल में। वो सबको ना बुरी बुरी बातें कर रहे थे और काफ़ी टाइम से ना परेशान कर रहे थे, और बिला वजह, जैसे कि लोगों को आदत होती है
कुछ लोग होते हैं जिनको आदत होती है सीट पे बैठे हुए मतलब जानबूझ के ऐसा करना कि लड़की हमें देखे। यार तुम वैसे बोलो हम तुम्हें देख लेते हैं। हमारा ध्यान हमारा सारा अपनी परफॉर्म की तरफ होता है। ठीक है, लोगों को भी देखना चाहिए, हंसना चाहिए, लेकिन हम हंस खेल के चले जाते हैं। हमारा इतना ख़ास ध्यान नहीं रहता कि मतलब उसको देखना या उसको देखना, हम अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन वो इतने गंदे इशारे कर रहा था, इतने ज़्यादा कि मैंने मना किया उसको। मैंने एंट्री में भी बोला कि आराम से बैठ जाओ, नहीं करो। बाकी सब ने भी बोला, वो नहीं बाज आया। फिर उसके बाद उसने गाने में ऐसा किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। और उसके हम इन ट्रबल कर रहे थे, तो उसके बाद वाइंड अप का सॉन्ग करने लगे हैं, तो वो फिर वैसी ही हरकतें शुरू। वो मज़ीद और ज़्यादा मतलब गलत तरीके से मतलब अपने आप को दिखा रहा था, कमीज़ उठा रहा था, कभी मतलब काफ़ी ज़्यादा ही उसने गलत हरकतें की। तो फिर मैं एंड पे ना फिर मैंने बोल ही पड़ी। मैंने कहा आप गाना बंद कर दो, इसको मैं देख लूँगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहा है। अच्छा बाबरा, यहाँ पे भी आप जब किसी से हमारी बात होती है तो वो कहते हैं जी इन 3 बहनों को कास्ट कर लो, तो आपके जो ड्रामे में सीट्स बहुत आती हैं, ये सीट्स बहुत देती हैं, इसमें कितनी हकीकत है? इसमें हकीकत ये है कि हम सीट्स नहीं लगवाते। ठीक है, हमारे बारे में कहा जाता है, हमने गुजरांवाला में काम कर रहे थे, तो जिनका थिएटर मेरे ख्याल से गुजरांवाला में संगम थिएटर है, वो नहीं चलता। वहाँ हम लोग गए तो उनके शो साथ के साथ बहुत अच्छे गए। हमें सब ने कहा कि अम्मी को कहते हैं कि जी तुहाड़ियां धीयां बहुत कर्मा वालियां ने, जिस थिएटर ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਜਾਂਦੀਆਂ ने माशाल्लाह उस जगह के शो बहुत अच्छे जाते हैं। और इस बात का मतलब ये है कि माँ बाप की दुआ है और हमारी मेहनत है और लोगों का बड़ा प्यार है जो हमसे प्यार करते हैं और हमें देखने आते हैं। बाबरा, कभी किसी साथी अदाकारा के साथ भी लड़ाई हुई है? हाँ, साथी अदाकारा से लड़ाई जो है मतलब मेरे ख्याल से हुई है। हाँ, हुई है। क्यों और किससे? आफरीन परी जी से हुई थी, लेकिन वो भी इस तरह हुई थी कि उनके साथ डायरेक्टली नहीं हुई, क्योंकि वो इसलिए मतलब हुई थी कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी प्रोड्यूसर की वजह से। लेकिन उनके साथ आमने सामने नहीं हुई, उनको भी नहीं पता। और मतलब हमें बार बार कसूर होता है प्रोड्यूसर और डायरेक्टर का कि आप हमें पहले बता दें तो इंसान वैसे ही कर लेता है। ईद का शो था, आज से तीन साल पहले हुई थी, लेकिन कभी अब आज वो ऐसी हैं कि हम उनके पास जाते हैं, वो हमारे पास आते हैं, तो हमारा बड़ा ज़्यादा प्यार है। क्योंकि ना उनको पता इस लड़ाई का, ना ही हमें था। हमें जब पता चला ना कि मसला क्या है, तो फिर मैंने कहा यार ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लड़ाई होनी भी नहीं चाहिए थी और बनती भी नहीं थी। मसला क्या था? मसला ये था कि जैसे मैडम निदा आती हैं ना, तो हम उनसे जूनियर हैं। वो आती हैं, वो आके पहले एंट्री करती हैं, उसके बाद हम तीनों में से कोई एक एंटर हो जाता है। उसके बाद वो गाने के लिए ड्रेस चेंज करने चली जाती है, हमारी एंट्री हो रही होती है, हम बाहर आ जाते हैं, वो जाके अपना गाना कर लेती हैं। ठीक है, तो मतलब इस तरह नहीं हुआ था। इस तरह हुआ था कि उन्होंने बोला कि पहले तकरीबन ये 4 लड़कियों के सॉन्ग्स हो जाएं, उसके बाद हमारा हो, फिर हमारा वाइंड अप का हो, तो हम फिर ईजी हैं। हमने इनसे पहले एंट्री करनी है ना बाद में करनी है, ये सब पहले आप फ्री कर लो, उसके बाद हम करेंगे। इस वजह से। ये कौन से थिएटर की थी बात? ये रॉक्सी पे हुआ था, ऐसे गुजरांवाला में? गुजरांवाला में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आपने काम किया, उसके बाद हमें पता है कि आप दुबई में भी गए, वहाँ पे काम बार में, तो वहाँ पे काम करने में और यहाँ पे काम करने में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पे मतलब लोगों को कॉल करके बुलाना पड़ता है। वहाँ पे लोग ख़ुद आ जाएं तो ठीक है, क्योंकि वहाँ का रूल है। वहाँ पे लोगों को कॉल करनी पड़ती है, कस्टमर्स को वो नंबर्स देते हैं जो होते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, मैनेजर्स होते हैं। वो नंबर देते हैं, वो कहते हैं जी ये नंबर है, इस पे आपने कॉल करनी। तकरीबन 22-23 लड़कियाँ होती हैं, सबको नंबर देने पड़ते हैं। ठीक है, सबको नंबर देते हैं, और किसी का लक चल जाए तो उनको अच्छे मिल जाते हैं कि मतलब वो आते हैं, वो आके सॉन्ग्स लगवाते हैं। चाहे एक लड़की पूरी रात भी करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई आए सही। वहाँ कॉल पे बुलाना पड़ता है। और वहाँ पे मतलब अगर मैंने तो वहाँ पे सिर्फ 3 कॉल्स सुनी थी, वो भी ऐसे सुनी थी कि मुझे हंसी आ रही है। मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा जी मैं बाबरा बात कर रही हूँ और हम लोग यहाँ पे नए आए हैं। जैसे उन्होंने समझाया मैंने वैसे ही बोल दिया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, कहते अच्छा आप फ़लाँ बार में आई हैं? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा तो आप आइएगा यहाँ पे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप क्या करती हैं? मैंने कहा मैं स्टेज प्ले करती हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ, अब मैं जो करती हूँ मैंने वही बताना था। अब उन्होंने क्या किया कि अच्छा चलो ठीक है मैं आऊँगा, लेकिन अपनी कुछ ना मतलब
फ़हाश तस्वीरें जिन्हें बोला जाता है, जैसे कि अपनी कोई सेपरेट तस्वीरें तुम भेजो ताकि हमें पता चले कि तुम कौन हो, तो फिर हम आएंगे। मैंने कहा जी आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने फ़ोन बंद किया, मैंने उसके बाद दोबारा फ़ोन नहीं किया। फिर एक नंबर पे कॉल की, उन्होंने बोला छुट्टी चलोगी। मैंने कहा वो क्या होता है? पहले तो मैंने पूछा कि वो क्या होता है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मुझे वहाँ से पता चला, उन्होंने बोला कि ये जो प्राइवेट में मिलना होता है ना, उसको ये यहाँ पे कहा जाता है। आपके पाकिस्तान में इस तरह कहा जाता है और यहाँ पे ये। मैंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, बंद कर दिया। लेकिन वहाँ पे यही चलता है, जैसा कहीं पे जिस तरह चलाएंगे ना, वो चीज़ वैसे ही चलेगी और लोग वैसे ही पूछेंगे। इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ ऐसा होता है तो उन्होंने हमें भी ऐसे पूछा ना, वरना कोई भी किसी को ऐसे नहीं पूछता। तो इस वजह से फिर बस एक ही ग्रुप किया था ज़िंदगी में, पहला और आखिरी। मज़ा बड़ा आया था वो इस बात का, घूमने फिरने का। खुद ही जा रहे हैं, खुद ही आ रहे हैं, अपने पैसों से शॉपिंग कर रहे हैं, अपने पैसों से करते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके बड़ी एहतियात के साथ, वहाँ बड़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती आपने कहा वहाँ पे और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ पे लोगों से बात नहीं करनी पड़ती, कोई मजबूर नहीं आपको कर रहा। यहाँ आपको कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ यहाँ पे किसी से बात करो। यहाँ पे पता है लोग खुद आते हैं। यहाँ पे भी किस्मत का हिसाब है और वहाँ पे भी आपकी लक चलती है और यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे किसी को बुलाना नहीं पड़ता, यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता कि आएँ हमारा ड्रामा देखें, अगर आप 20 बंदे नहीं आएंगे तो हमारा शो बंद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ की पब्लिक एक तो जानती है और यहाँ के लोग हमें प्यार करते हैं, वो खुद देखने के लिए आते हैं, बुलाना नहीं पड़ता। तो फिर तो आपकी ये बात गलत होगी ना, आपने कहा ये वहाँ पे और यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, फ़र्क ये तो है ना, वहाँ पे बस इसीलिए पहला और आखिरी ग्रुप था वो हमारा। हम नहीं दोबारा गए, वो इसलिए नहीं गए कि यार मतलब वहाँ पे बहुत मेहनत है, लोगों को बुलाना पड़ता है, खुद बुलाना पड़ता है। अगर कोई नहीं आएगा फिर हम मायूस होता रहता है बंदा बैठ के कि किसी का। वहाँ पे लड़कियाँ लोगों को देखती हैं कि हमारी तरफ देखो। यहाँ पे पाकिस्तानी जो हैं ये बड़ा प्यार करते हैं, ये खुद देखते हैं और नंबर भी बेचारे खुद ही ढूंढ लेते हैं। मतलब बात करना ना करना ना एक लहदा बात है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है यहाँ पाकिस्तान में मज़ा आता है। जैसे अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा कि अपनी कुछ फ़हाश और न्यूड तस्वीरें जो हैं वो भेजें। कुछ फ़नकार आए हैं कि जो तस्वीरें हैं, कुछ स्टेज से बस्ता फ़नकार आए हैं, उनकी भी तस्वीरें लीक हुई। कुछ टीवी से भी हैं, उनकी भी तस्वीरें लीक हुई। क्यों होती हैं ये तस्वीरें लीक आपकी नज़र में? ये इसलिए होती हैं कि लड़की लड़की की फीलिंग को समझती है। ये यूँ होती हैं, हमारी फील्ड की लड़कियां बहुत ज़्यादा सिंसियर हो जाती हैं, क्योंकि फ़नकारों में और दूसरी लड़कियों में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि फ़नकार जो हैं कुछ अपनी मर्ज़ी के भी होते हैं, लेकिन वो ये करते हैं, वो जिसके साथ बड़ी अटैचमेंट हो जाती है, इनकी बड़ा प्यार हो जाता है, बड़ा कुछ हो जाता है, और फिर जब लड़की लड़के में झगड़ा हो जाए ना आपस में, कुछ चीज़ें नहीं भी रहती साथ, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए किसी को भी। वो अगर आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहती है तो आप उसके साथ चलें, आपका हक बनता है। अगर आप में नहीं मैनेज हो सका तो एक दूसरे में जो भी हुआ उसको खोलें मत। नहीं करते ही क्यों? मेरा सवाल ये है कि क्यों करते हैं इस तरह की न्यूड तस्वीरें, क्यों उतरवाई जाती हैं? इसके पीछे वजह क्या होती है? इसमें वजह ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा यकीन कर जाती हैं। हमारी फील्ड की लड़कियां बहुत सी हैं जो कि इतना अंधा यकीन कर जाती हैं कि उनको मतलब इतना ज़्यादा प्यार हो जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता कि हमें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये मेन प्रॉब्लम है, यकीन करना। अच्छा, अभी आपने कहा जी कि हमारी फील्ड की लड़कियां वो ज़्यादा सिंसियर हो जाती हैं। आप भी किसी के साथ सिंसियर हुई हैं अभी तक कि नहीं? नहीं, मैं किसी के साथ सिंसियर नहीं हूँ, क्योंकि वाक़ई ही ऐसे चल रहे हैं कि देख देख के ना तो वैसे ही बंदा आवाज़ार हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कभी किसी से प्यार हुआ बचपन से लेकर अब तक? नहीं, प्यार अपने बहन भाइयों के साथ है, क्योंकि फील्ड में कोई भी सिंसियर नहीं है, कोई भी सिंसियर नहीं है। शादी किससे करोगी, अपनी मर्ज़ी से या वालिदैन की मर्ज़ी से? अगर तो मतलब मेरी नज़र से देखा जाए तो लव और अरेंज इकट्ठा ही होना चाहिए। अम्मा अब्बा राज़ी हों तो 100 दफ़ा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मेरी ज़्यादा कोशिश ये है कि अगर अम्मी अब्बू रिश्ता देखते हैं ना और मेरी कहीं शादी कर देते हैं तो मतलब वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर फील्ड में शादी हो जाती है तो मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर तो मैंने काम करना है तो वो मुझे सपोर्ट करे मेरे साथ और अच्छे तरीके से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। और अगर फील्ड छुड़ा के घर बिठाना है तो भी इशू नहीं है, लेकिन फील्ड के ताने या कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिससे कि हम में लड़ाई हो या कुछ भी हो, ऐसा नहीं चाहिए। अच्छी ज़िंदगी गुजारने का दिल है। यहाँ पे कुछ लड़की आती हैं, एक दिन आती हैं और 1 माह बाद 2 माह बाद
उनकी अपनी गाड़ी आ जाती है। आप 3 बहनें काम करने वाली हैं, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ कि एक तकरीबन काफ़ी अरसे से आपके पास वो एक ही गाड़ी है, उसी के साथ आप अपनी अम्मी अब्बा के साथ आते हैं और जाते हैं। इसकी क्या वजह है? आप में कोई टैलेंट नहीं है जो आपको गाड़ी नहीं मिली? नहीं, टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन इस फील्ड के 2 रास्ते हैं। कुछ लोग रातों रात स्टार बन जाते हैं और कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं कि वो मतलब अपने रब की ज़ात पे ही रहते हैं कि हमारे पास जो है ना, हमें वही काफ़ी है। और हम उन लोगों में से हैं कि हम चाहते हैं कि एक गाड़ी 100 साल भी रहे ना, अपनी मेहनत की रहे। किसी का बीच में हिस्सा होगा तो वो कल को मांगने आ जाएगा, वो कहेगा भाई मेरी गाड़ी है ये, तो हमें क्या ज़रूरत है। हमारे घर में किसी की टाइल लगी हो तो वो कहे जी यार टाइल मैंने पुट के दिया है मेरी है, कभी भी नहीं। हम इन चीज़ों से बहुत डरते हैं। मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र करती हूँ, एक घर है, एक गाड़ी है और इज़्ज़त से काम कर रहे हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, आपके साथ तकरीबन जहाँ पे भी ड्रामा होता है आपकी अम्मा अब्बा साथ रहते हैं, इसका राज क्या है, ये वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उनके बगैर हम कुछ नहीं हैं। और हमने ना तो कहीं मतलब कोई पार्टी अटेंड करनी होती है, ना ही हमने कहीं जाना आना होता है। हम अपने घर जाते हैं और घर से मतलब थिएटर आते हैं, तो उनके बगैर हम किसी काम के नहीं, हम नहीं चल सकते इस वजह से। आप अपने इस काम को अपनी जॉब समझती हैं या आप इसको शौक़ समझती हैं? अभी फ़िलहाल इसको जॉब समझते हैं। जब ये शौक़ होगा तो फिर ये कभी कभी हुआ करेगा। अल्लाह पाक इतना नवाज दें कि मतलब हम लोग चाहते हैं कि कोई पार्लर या कुछ भी ऐसा ना अपना सिस्टम बना लें, जैसे कि मैडम नरगिस ने किया है, मैडम दीदार ने किया है। तो इसी तरह ही अगर हम भी कोई पार्लर या कुछ भी ऐसा बना लें तो फिर चलो बंदा शौक़ से करे ना, फिर भी अच्छा लगता है। पता है यार इस चीज़ के बाद मतलब किचन चल रहा है घर की सारी सिचुएशंस अच्छी हैं, तो फिर तो बंदा फिर शौक़ से करे। तो जब अभी कुछ नहीं है तो फिर ये हमारी ड्यूटी है, ये हमने करना है। तीनों बहनों में से 2 बहनें जो इस वक्त अब 3 काम कर रही हैं, तीनों में से प्यार, आप दोनों में से प्यार किससे ज़्यादा करती हैं? शाहपारा और ज़री में से शाहपारा बिल्कुल छोटी है, वो बच्ची है, उसको बिल्कुल भी मतलब वो इतनी समझदार नहीं है, लेकिन उससे प्यार जो है ना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मतलब बिल्कुल भी किसी बात को नहीं समझती, इसलिए उसके साथ साथ चलना पड़ता है। और ज़री जो है वो माशाल्लाह मुझसे बड़ी हैं, वो सीनियर भी हैं और वो हमसे वैसे ही बड़ा प्यार करती हैं। वो मतलब वो और दिल की हैं, मतलब वो उसके लिए हम सब एक जैसे हैं। हम में से कोई मतलब डिसाइड नहीं कर सकता। हम माशाल्लाह सभी बहनें एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं कि लड़ाई झगड़ा भी तो वो आपस में है, यारी दोस्ती भी है तो वो आपस में है। मैं अगर कहूँ ना, मैं ज़री से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो शाहपारा इतनी सी एक बस जैसे कि चीख मार दे ना, मतलब गिर जाए या मतलब उसको कोई चूड़ी लग जाए या कुछ भी, तो मैं तो रो पड़ती हूँ। फिर इसका मतलब है कि मुझे फिर शाहपारा से ज़्यादा है। तो मेरे लिए सभी एक जैसी हैं, सभी एक जैसी हैं। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए, आप लोगों अपने फ़ैन के लिए, अपने चाहने वालों के लिए क्या मैसेज देंगी? हाँ, अपने चाहने वालों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुश आबाद रहें और अपनी एहतियात बहुत ज़्यादा करें। और अगर ये ईद के दिन हैं, ये बार बार जो है वो आते हैं, लेकिन शायद हम होते हैं कि नहीं होते, ये बात की बात है। लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और एक दूसरे से अगर आप नाराज़ हैं तो मना लें और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। जी, तो नाज़रीन, ईद के दिन है और एक दूसरे का ख्याल रखें, और ख़ासकर उन्होंने आप लोगों को कहा है कि अपना ख्याल रखें। इसी मैसेज के साथ अपने मेज़बान खिज़र अब्बास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।